ओम शांति। बदलते समय के साथ साथ आज संसार में परिवर्तन तीव्र गति से आ रहा है। अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो चारों तरफ अनेक चुनौतियां, हर प्रकार के समस्याएं, दुख, अशांति बढ़ती ही जा रही है। और जब अति हलचल चारों तरफ दिखाई देती है, उसके बीच में मानव जीवन के अंदर सदा शांति या सुख की अनुभूति करनी है, तो उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर के श्रेष्ठ विचारों की क्रांति लानी पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन हर व्यक्ति की अपनी भीतर की आंतरिक दुनिया के साथ जुड़ा है, जिसको हम इनर वर्ल्ड कहते हैं। आज एक मनुष्य को ले लीजिए, इंसान के भीतर क्या चल रहा है, उसका प्रमाण है विश्व। तो विश्व में हलचल है, अर्थात मानव जीवन के अंदर, उसके भीतर, उनके मन में हलचल है। तो जो उद्गम स्थान है, उसको हमें पहले परिवर्तन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अगर हमें समाज में सुख शांति लानी है, विश्व में सुख शांति लानी है, तो उसकी शुरुआत पहले अपने आप से करनी है। हम जानते हैं कि हर परिस्थिति या हर बातों का आधार, हर प्रकार की अनुभूतियों का आधार मेरे अपने विचार है। तभी तो कहा जाता है ना, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। बहुत समझने की गहरी बात यह है कि मेरे एक एक विचार का प्रभाव मेरे आसपास के वातावरण में पड़ता है। मेरे जीवन की हर परिस्थितियों का निर्माण करता है मेरा एक विचार। तो अगर हमारे विचारों की इतनी असर होती है, तो हमें अपने विचार कैसे बनाने पड़ेंगे? श्रेष्ठ, सुखदायी, पॉजिटिव। आज हम संसार में देखते हैं, बाहर की परिस्थितियां बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ साथ संबंधों के अंदर भी आपसी मनमुटाव, टकराव, वैर, विरोध उतना ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी बात को माना जाए, मुझे सुना जाए, या तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन सत्य बात तो ये है कि अगर मुझे न्याय चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पहले मुझे औरों को देना पड़ेगा। औरों को देने के लिए अपने मन के भीतर हमें सद्भाव को ले आना पड़ेगा। कहा जाता है, सद्भावना और शुभ भावना में इतनी ताकत है जो पत्थर को भी पिघला देती है। तो आपसी संबंधों के अंदर भी हमें एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचना है, स्वयं के प्रति भी अच्छा सोचना है। हर एक को हमें रिगार्ड देना है। जब हम किसी के बारे में
अच्छा सोचते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? हमारे सोच के वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी सामने वाली व्यक्ति को तुरंत पहुंचती है और वो भी हमारे बारे में वैसा ही सोचेगा जैसा हम सोच रहे हैं। ये तो लेन देन का सीधा हिसाब है। लेकिन अगर मुझे चाहिए तो पहले मुझे देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज समय हमसे यही चाहता है कि हमें पूरे विश्व के अंदर, समाज के अंदर प्यार का वातावरण, आपसी सम्मान का वातावरण फैलाना है। उसी से ही तो सुख और शांति मिलेगी। तो उसके लिए हम स्वयं से रोज एकांत में बैठ कर के थोड़ा समय बातें करें। अपने मन को श्रेष्ठ चिंतन की धारा देने की प्रैक्टिस करें। अपने बारे में रोज श्रेष्ठ चिंतन करें। सबसे श्रेष्ठ चिंतन, पॉजिटिव चिंतन तो यही है कि मैं जो हूं, जैसी हूं, जैसा हूं, वैसा मुझे अपने बारे में सोचना है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप तो अति श्रेष्ठ महान आत्मा हो। हम सभी के अंदर अनेक गुण, अनेक शक्तियां छिपी हुई है। श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा उस भीतर छिपी हुई शक्तियों को हमें बाहर लाना है। तो बिना किसी के प्रभाव में आकर हमें अपने बारे में पहले श्रेष्ठ सोचना है। अपने से बातें करें एकांत में बैठकर। हे प्रियात्मन, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां है, कितने श्रेष्ठ गुण है। शांति तो तुम्हारे भीतर ही है। सुख, प्रेम भी मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। तुम परमात्मा पिता की संतान हो। तुम्हारे पिता शक्तियों के दाता है, शांति के दाता है। तुम ऐसे पिता की संतान हो। ऐसे हम अपने आप से बातें करें, फिर देखो क्या परिवर्तन होता है। ये श्रेष्ठ चिंतन की पॉजिटिव एनर्जी हमारे आंतरिक जगत में आ जाएगी। उसके बाद हमारा सोचना, हमारी भावना दूसरों के प्रति भी उतनी ही महान होती जाएगी। हमसे सभी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगेंगे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पूरा वायुमंडल फैलता जाता है। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर मुझे समाज में परिवर्तन लाना है, सुख लाना है, तो मैं अपने भीतर, अपने इनर वर्ल्ड में श्रेष्ठ विचारों से पॉजिटिविटी लाऊं, तो स्वतः ही सब में पॉजिटिविटी आती जाएगी। दूसरी बात, हमें हर एक के प्रति अच्छा ही सोचना है। और अगर हमारे जीवन के व्यवहार में अगर किसी से गलती हो जाती है या तो कोई नुकसान हो जाता है, तो हमें उसे बड़े दिल से माफ कर देना है। समय की पुकार है, हर एक को क्षमा कर दो, माफ कर दो और उसके प्रति दिल में रहम भाव लाओ और फिर उसके प्रति शुभ भावना रखो। इसका भी कल्याण हो जाए। ये आत्मा भी बहुत अच्छी है। अगर हम माफ करना सीख जाएंगे ना, तो देखना कमाल हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं
अर्थात हम स्वयं को बहुत सारी नेगेटिविटी से मुक्त कर देते हैं। भगवान को भी क्षमा का सागर कहा जाता है ना। हम भी उनके बच्चे हैं। तो परिवारों के अंदर, हमारे आसपास के समूह के अंदर, जहाँ भी हम हैं, हम ये दृढ़ संकल्प करें, हमें सबको माफ कर देना है। और पता है, जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के दिल में हमारे प्रति दुआएं निकलती है, सद्भाव पैदा होता है। हमारी क्षमा उनके लिए जीवन में बड़ी शिक्षा हो जाती है। अगर उनसे गलती भी हुई होगी ना, हमारे माफ करने से वो दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा। यही सच्ची मानवता है और यही आत्मिक शक्ति है। प्रभु पिता शिव बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और ये स्व परिवर्तन की श्रृंखला इतनी मधुर है कि इसमें स्वयं को बहुत ही सुख मिलेगा। अनेक आत्माओं की हमें दुआएं मिलेगी और दुआएं ही हमारे सुखों का आधार है। दुआएं ही हमारे जीवन को शांति से, आनंद से भर देगी। तो हम एक लक्ष्य रखें, बस हमें सबको दुआ देना है और सबसे दुआएं लेनी है। चाहे हमें झुकना भी पड़े, चाहे सहन भी करना पड़े, लेकिन इसमें भी हमें सुख मिलेगा। शिव पिता कहते हैं, बच्चे, ये संसार तो एक ड्रामा का स्टेज है। हम सब के आपस के हिसाब किताब है। अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो हम ये समझे कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हर एक व्यक्ति के प्रति हम अच्छा सोच करके उसे माफ कर दे। फिर देखो, जीवन में कितनी रौनक आ जाती है। समय हमें यही कहता है कि संसार में बाहर जो परिस्थितियां विकट होती जा रही है, आपस में वेर विरोध बढ़ रहा है, विनाश की तैयारियां और विनाश के लिए ऐसे कर्म भी होने शुरू हो गए हैं। ये सारी हालातों को परिवर्तन करने के लिए शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। आपस में हम पहले तो अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाए और फिर रोज एकांत में थोड़ा समय बैठे और पूरे संसार में हम ये श्रेष्ठ भावनाओं का वाइब्रेशन फैलाए। शिव पिता की याद में हम संसार की सभी आत्माएं जो अभी दुखों में है, अशांति भोग रही है, ऐसी आत्माओं के प्रति भी हम रोज थोड़ा समय निकालें, थोड़ी चंद मिनटें निकालें। हम एकांत में बैठकर प्रभु चिंतन करें, शिव बाबा की याद में बैठे, स्वयं से बातें करके अपने को आत्मा समझ, आत्मा के पिता परमात्मा से कनेक्ट होकर सभी आत्माओं के लिए शांति और सुख की प्रार्थना करें। वाइब्रेशंस फैलाए तो ये मानवता के लिए सच्ची सेवा हो जाएगी। हम सभी मिलकर के ये कार्य की शुरुआत करेंगे तो समाज में बहुत जल्दी ही सुख शांति वाला राज्य आ जाएगा। पूरा समाज ही प्रेम भावना से भरा हुआ बन जाएगा। तो यही हम सबको
मिलकर के कार्य करना है और यही समय की पुकार है। ओम शांति।